बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9 सोशल साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एनुअल में भी आपके पूछे जा सकते हैं और हाफ ईयरली में भी। तो सारे क्वेश्चन जितने भी हम बताएं तो पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और आपके रिक्त स्थान जो थे, सत्य थे और एक शब्द वाक्य में उत्तर वाले बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन के साथ आपको तैयार करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों जो न्यू ब्लूप्रिंट आपका जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बन रहा है। तो पूरा पेपर आपको इसी से मिलने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी ये पेपर मिल पाए। चलिए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली और विंध्याचल। इन चार में से बताना है कि जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक, तो उत्तर भारत में जो आपकी पाई जाती है विशाल मैदान में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक, तो बच्चों जो उत्तर भारत में मिट्टी पाई जाती है वो कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार करना है। इसके हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमाचल तथा शिवलिंग पर्वत के बीच की घाटी को कहते हैं। ठीक, तो हिमाचल तथा शिवलिंग पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दून घाटी कहते हैं। तो इसका भी फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको तैयार करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है अनाईमुड़ी। बच्चों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति चलिए देख लेते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है बच्चों आपका माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपको माउंट एवरेस्ट यहाँ पर फिल कर लेना है। नेक्स्ट है शिमला, मसूरी, नैनीताल। आपको फिल करना है नगर है, किस प्रकार के हैं? धार्मिक हैं या पर्यटक हैं। ठीक, तो ये आपके शिमला, मसूरी, नैनीताल ये आपके पर्यटन के लिए, घूमने के लिए हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर पर्यटन आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका उत्तरी मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। ठीक, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी पेपर मिल पाए। ठीक, तो बच्चों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदना classes.com। ठीक,
vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है। सभी पेपर का फुल सॉल्यूशन PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है बच्चों चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लक्षद्वीप से बना है। लक्षद्वीप किससे बना है? तो ये हो जाएगा आपका प्रवाल से। ठीक, तो इसका राइट आंसर प्रवाल तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। एक शब्द और वाक्य में उत्तर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक स्थलीय भाग है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, उसको क्या कहते हैं? तो जो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक, तो इसका राइट आंसर प्रायद्वीप आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी बच्चों कौन सी है? तो ये है आपकी लूनी नदी। तो लूनी नदी आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर आपको अंडमान निकोबार तैयार करना है। कहाँ है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी? अंडमान निकोबार में। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। ठीक, तो किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखना है। तो इसमें आपको हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय स्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इसमें से 2 लिखना था। तो आप कोई भी 2 याद कर लीजिए। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, नहीं सॉरी सत्य सत्य देख लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर आपके हो गए, रिक्त स्थान भी हो गए। अब देखेंगे सत्य सत्य। ठीक, तो सत्य सत्य देख लेते हैं। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है, 2 आब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नम एवं दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है उमंग मंगलम, जिसे कोडई नाल भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए। तो इसमें से सही जोड़े आपको बनाना है। माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट का कितने ऊंचाई है आपकी? 8,848 मीटर। तो इसका राइट आंसर आपको अंगा नंबर हो जाएगा। दूसरा है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है बच्चों? ये है भारत में। तो इसका A नंबर हो जाएगा, मैच कर देना है। माजोली, माजोली का आपका हो जाएगा नदी द्वीप। तो इसका हो जाएगा आपका E नंबर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बरखान। तो चौथे का बा नंबर राइट आंसर है इसका। तो बा नंबर बालू का टीला हो जाएगा। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी आपका 5वें का सा नंबर हो जाएगा, बैरवन द्वीप। नेक्स्ट है आपका दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार आपका दा नंबर हो जाएगा, उत्तर कचार पहाड़ी में। ठीक, इस तरीके से मैचिंग आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका अध्याय 3 अपवाह। ठीक, तो अपवाह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है? ये है बच्चों अमेजन। तो इसका राइट आंसर अमेजन आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये है बच्चों आपका गंगोत्री से गंगा नदी निकली हुई है। तो ये आपका राइट आंसर दूसरा नंबर आपको तैयार करना है। इसके बाद सा नंबर देखेंगे, सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। ठीक, तो जो नदी होती है अपने मार्ग के अंत में क्या निर्मित करती हैं? तो जो इसका हो जाएगा डेल्टा और ज्वारन द्वीप। ठीक, तो इसका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा या ज्वारन द्वीप। ठीक,
नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? इसको बच्चों सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा सांगपो। चौथा वाला आंसर आपको तैयार करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको तैयार करना है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र आपकी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है आपकी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका हो जाएगा जोग। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर बनाती है, क्या बनाती है? तो इसका हो जाएगा बच्चों गोखुर बनाती है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये हो जाएगा वूलर झील। तो यहाँ पर आपको वूलर तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो सारे एक शब्द वाक्य वाले उत्तर भी आपको तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सारे आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ठीक, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? यह है आपकी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर गोदावरी नदी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है बच्चों? तो ये हो जाएगा अमरकंटक से। ठीक, तो इसका आंसर आपको अमरकंटक याद कर लेना है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा। तो इसका आंसर आपका सुंदरवन का डेल्टा आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है झील किसे कहते हैं? तो बच्चों झील क्या होती है? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग को जहाँ जल जमा हो जाता है उसको झील कहा जाता है। ये आपको रट लेना है, तैयार कर लेना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 1985 में। तो 1985 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे सत्य विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय में महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं। ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 8,000 मीटर। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका केरिया लिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं। असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े आपको बनाना है। तो सही जोड़े चलिए देख लेते हैं। हिमालय। ठीक, हिमालय कहाँ से निकली है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर आपको मैच कर देना है अंगा नंबर से। दूसरा है आपका गंगा। गंगा का आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, गंगोत्री। तो इसका हो जाएगा ई नंबर से। ठीक, सिंधु जल समझौता। तो तीसरे का हो जाएगा आपका 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। तो इसका हो जाएगा सा नंबर। इसको दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा सांगपो नदी को। इसका गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में। ठीक, तो ये आपको मैचिंग वर्ड तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद बच्चों आपका अध्याय 4 आ जाता है जलवायु। इसके भी सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट तैयार कर लेना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी अरबी से। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ठंडी जलधारा के कारण। ठीक, इसका नेक्स्ट बच्चों देखेंगे एल नीनो जलधारा है। एल नीनो जो जलधारा है वो कैसी होती है? ये आपकी ठंडी होती है। तो ये ठंडी आपको ध्यान रखना है। ठीक, शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक,
तो जो आपका शीतकालीन वर्षा होती है इसको स्थानीय नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं महावट। ठीक, नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भी आपको तैयार कर लेना है। मासिनराम, ठीक, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम। तो इसका मासिनराम तैयार कर लेना है आपको। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं हवाएं उनको लू कहा जाता है, गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं। ठीक, भारत में मानसून का आगमन कब किस महीने से हो जाता है, तो यह हो जाता है जून से। तो इसका राइट आंसर जून हो जाएगा। भारत में ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 4 भागों में। ठीक, विश्व के अधिकांश मरुस्थल कटिबंध में स्थित हैं। तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध में। ठीक, इसके बाद एक शब्द वाक्यों के उत्तर देख लेना है, सत्य सत्य सारे देख लेना है। इस तरीके से पूरा आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक, ये था बच्चों आपके सोशल साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके 90% तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर बच्चों इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सभी पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF सहित मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर